हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड्स में पहले हमें देखना है सैम्पल साइज़। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था गैस और लिक्विड, तो उसमें सैम्पल साइज़ के मतलब सैम्पल साइज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि लिक्विड है तो मतलब यूनिफॉर्म रहेगा, मे बी इमिसिबल वगैरह है तो वो सेटल डाउन होगा। और गैसेस भी क्या होती है, क्योंकि डिफ्यूज़ होती है, इसलिए वहाँ पे भी सैम्पल साइज़ की बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन हमें पता है कि जब हम लोग अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में क्या हो सकता है, सॉलिड के केस में हो सकता है कि हमारे जो सैम्पल्स है उसकी साइज़ कैसी हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग सॉइल ले लो, कोल ले लो या कोई और ओवर ले लो। जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ कुछ कैसे, मतलब जो कोल हमने देखा है या सॉइल देखिए, सॉइल कभी कभी कैसी होती है, फाइन होती है। कुछ कुछ जो लम्स होते हैं, कुछ कुछ के बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। वैसे ही ओर्स की भी है, कोल की भी होती है, और बाकी भी ओर्स जो है कोई थ्रेड के फॉर्म में होता है, कोई रॉड के फॉर्म में होता है, तो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो उस केस में उनकी एनालिसिस कैसी की जाए, ठीक है, इसीलिए हमें सॉलिड्स में पहले उसका क्या देखना पड़ेगा, सैम्पल साइज़। तो देखो सैम्पल साइज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर कोई भी सॉलिड्स हम लेते हैं और उसमें अगर जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है या लार्ज है, तो हमें क्या करना होता है, वो सैम्पल साइज़ को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, अब जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े लम्स है या स्मॉलर लम्स है, जो भी है, तो उसको हमें पहले क्या करना होता है, हमारे डिज़ायर्ड साइज़, मतलब हमें कितनी उसकी साइज़ चाहिए एनालिसिस के लिए, उसके उतना उसको क्या करते हैं हम लोग, उतना उसको हमें उसको क्रश करके फाइन पाउडर में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग सॉलिड में सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड में सैम्पल साइज़ की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई और दिया हुआ है, ठीक है, कोई और मिनरल और आपके पास प्रेजेंट है, और हमें उसमें 1 ग्राम्स के लम्स है, तो हो सकता है कि जो 1 ग्राम के लम्स है वो प्योर इम्प्योरिटी है और वो हमारा और नहीं है। तो अगर हम लोग वही 1 ग्राम का ही कंसिडर करके अगर उसको हम लोग कलेक्ट करके अगर हम हमारी सैम्पलिंग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 100% इम्प्योरिटी हम शो करेंगे। और वही अगर उसी सैम्पल में कुछ पार्टिकल्स है जो फाइन साइज़ है, अगर हम लोग सिर्फ फाइन पार्टिकल्स लेते हैं हमारे सैम्पलिंग के लिए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एनालिसिस है वो क्या शो करेगा, 100% प्योर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सैम्पल है जिसमें लम्स प्रेजेंट है एज ए इम्प्योरिटी, और जो हमारी फाइन पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, प्योर, तो अगर सिर्फ हम लम्स लेंगे तभी भी क्या होगा, हमारा जो एनालिसिस है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ इम्प्योरिटी है, तो हमें क्या लगेगा कि हमारा जो पूरा सैम्पल है वो इम्प्योर है। और अगर हम लोग फाइन पाउडर की बात करते हैं तो उस केस में हमें क्या लगेगा, 100% हमारा सैम्पल क्या है, प्योर है। पर दोनों ही केस में हमारा जो एनालिसिस है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्या करना होता है, जब भी अगर हम लोग सॉलिड सैंपल की बात करते हैं, तो जो भी हमें सैंपल दिया हुआ है, हमें उस सैंपल का साइज़ पहले क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करके इक्वल करना पड़ेगा। मतलब जितना भी सैंपल है, पूरा सैंपल हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।